देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज, इट इज एन इक्विलिब्रियम, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट विल बी नॉट देयर, सेम काइंड ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ा था आपने, ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी एप्लीकेबल हियर, but it is little lengthier because of many formula generated, and all are related, not difficult. Chapter is very easy, it is little lengthy. It deals with the equilibrium of any substance with the ions in solution. तो इक्विलिब्रियम होगा, और नाम ही आयनिक इक्विलिब्रियम, द नेम इज गिवन व्हाट, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो डेफिनेटली द इक्विलिब्रियम इज बिटवीन द आयंस, आयंस होना चाहिए सॉल्यूशन में. Now all the substance I discussed already, all the substance can be classified broadly into two categories. One is electrolytes and other is non-electrolyte. What is the difference between electrolyte and non-electrolyte? Quick, बोलो. The electrolyte ionic compounds को डिसोसिएट कर देते. इलेक्ट्रोलाइट खुद आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट दूसरे को डिसोसिएट क्यों करेगा? Electrolytes are those substance which produces ions on dissolving in solvent like water ठीक है, और in molten state. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? Doesn't produce what? Ions. ठीक है, और क्या हो सकता है? Conduct electricity in its aqueous solution or in molten state or both. ठीक है, this is classification. Okay. Now electrolytes are further classified as classification of electrolytes. There are two categories of, again, classification of electrolytes. First is true and potential electrolyte. Difference between true and potential समझिए.
two electrolytes produce ions in pure molten or liquid state as well as in solution. एग्जाम्पल देखिए, इफ आई टेक NaCl, NaCl अगर हम मेल्ट कर दें, इट विल फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, आयंस बना, ठीक है ना। For NaCl को if I dissolve in water, water means aqueous, aqueous signifies what? Water. Na plus aqueous and Cl minus aqueous. So NaCl is true electrolyte. But if I talk about the potential electrolyte, so what is the difference? Are molecular in are present in molecular form in pure liquid state, but produce ions in solution. So this is the first category, first basis to classify the electrolyte, true and potential electrolyte. If I talk about an HCl, HCl में liquid ले लिया, या आप ऐसा कर ले, गैस ले लेते हैं, गैस को कंडेंस कर लेते हैं और लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में आयंस नहीं बनेंगे, नो आयंस आर जनरेटेड। पर जैसे ही इसी गैस को आप किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर ले, इट विल ब्रेक इनटू आयंस, दिस H प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, आयंस आर generated, here also ions are generated, here also ions are generated, यहाँ पे ions are not generated. बेसिकली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं those are potential, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रू हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था। सेकंड इज strong and, are you writing with me? Yes, sir. Okay, strong and weak electrolytes. डिफरेंस क्या होगा? Strong electrolytes dissociate almost completely into ions in solution, but weak electrolytes undergo partial ionization
ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब अल्फा क्या है? 1 है ना? ठीक है ना? अल्फा क्या हाँ है? 1 है। देखिए Sir, मैं can थोड़ा you repeat again? क्या बेटा? मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, if I take strong electrolyte, तो इसकी अल्फा क्या होगी? 1, 100% डिसोसिएटेड और 100% आयोनाइज्ड into its ions। अगर मैं वीक लेता हूँ, तो अल्फा विल बी व्हाट? मोर देन 0, लेस देन 1, एंड दैट इज परसेंटेज में क्या होगा? less than 100%. लेस देन 100%। all when I say all strong acids, स्ट्रॉन्ग एसिड का शॉर्टकट मान लीजिए बना लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको भी हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है सॉल्विंग में, नॉट रिलेटिवली, एब्सोल्यूट फॉर्मेट में मैं कहता हूँ कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी कंपैरिजन में नहीं। कंपैरिजन में तो वीक बेस भी किसी दूसरे वीक बेस से स्ट्रॉन्गर हो सकता है, बट व्हेन आई से इन एब्सोल्यूट टर्म स्ट्रॉन्ग बेस है वो, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, मतलब उसकी अल्फा क्या है? 1 है। ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का मतलब सॉल्ट किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है ना? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, वीक एसिड वीक बेस से बना है। ठीक है। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सारे ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड का एग्जांपल क्या हो सकता है, या एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो सकता है? HCl, HBr, HI। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट कैसा एग्जांपल होगा? NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एग्जांपल क्या होगा? NH4Cl। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या होगा? CH3COH, Na। वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल CH3COO, NH4, है ना? वीक एसिड का एग्जांपल, सबसे प्यारा एग्जांपल है वीक एसिड का ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स।
HF वीक एसिड है, H2CO3, H2S। और ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? CH3COH, HCOH, फिनॉल, और भी कुछ कुछ। जनरली RCOH लिख लीजिए। वीक बेस का एग्जांपल NH4OH। NH4OH कहिए या NH3 कहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे, NH4OH और NH3 will be same in ionic equilibrium. NH4OH और NH3 aqueous सेम ही है, दोनों सेम अज्यूम करेंगे। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Zn हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, all organic base like aniline or generally RnH2, R2NH, R3N, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। सारे क्या होते हैं? वीक होते हैं। Now NaCl is made of which base and which acid? Na plus base. NaOH plus HCl, NH4Cl, NH4HCl. This is CH3COH plus NaOH. So you can, I have written the already examples, so you can identify which acid is which base is used. This ये पूरी कैटेगरी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। नोट में देखो मैं क्या इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। H2SO4 is strong acid with respect to first ionization as well as second ionization if nothing is mentioned, but ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो थ्योरी आपको बता दिया मैंने आपको कि NH4OH और NH3 बोथ आर सेम थिंग इन आयनिक इक्विलिब्रियम। और जो नोट में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेंशन नहीं है तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ मेंशन है। K1 K2 क्या बताऊंगा मैं? इट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे H2SO4
gives H plus plus HSO4 minus. अगर K कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सिंपल देखो K आपने ऑलरेडी पढ़ा है, व्हाट इज K, CnKp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन. इफ K A लिखा है मतलब A का मतलब क्या, एसिड है, सिंपल, एसिड का कांस्टेंट. तो अगर मैं कांस्टेंट यहाँ लिख दूं तो Ka1 क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन, बोलो 10. और H2SO4 आयोनाइज होने के बाद अगर मैं ऐसा एरो बना दे दूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सेकंड बताइए. में रिवर्सिबल सेकंड रिएक्शन रिवर्सिबल का मतलब कंप्लीट हो पाएगा क्या रिएक्शन, नहीं, नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा. और फर्स्ट में अगर कंप्लीट हो गया तो H2SO4 कितना बचा, 0 जीरो बचा. अगर H2SO4 जीरो बचा बेटा तो K क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. मैंने कहा ये चैप्टर इंफॉर्मेटिव के साथ साथ थोड़ी सी लेंथी हो जाती है. सॉल्विंग में कोई टेक्निक में डिफरेंस नहीं आने वाला, T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे पर बहुत बार लगेंगे. तो आप बोलेंगे सर एक ही चीज तो करा रहे हैं आप, जब जब आप ये कह देंगे कि सर एक ही चीज करा रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपको समझ में आ गई. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो K2 इज नॉट व्हाट, इन्फिनिटी, because HSO4 minus is not completely consumed ना, not completely ionized. बट अगर वही अगर मेंशन नहीं है कुछ, तो दोनों ही क्या करना है, इनफाइनाइट. तो दोनों ही इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब दोनों ही डिसोसिएट हो जाएंगे. नथिंग, नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 और HSO4 minus will be left out. Understood? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट है, ये सब नोट कर लिया गया आपने, पूरा डिस्कशन सर सर ये नोट का लिखनी बाकी सेकंड है. पॉइंट. लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत, लिखिए.
Done, sir. देखिएगा, पहले हम सिंप्लीफाई फॉर्मेट में समझाएंगे आपको कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, फिर उसकी डिटेल्स में डिस्कशन करना होगा। और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो बड़ा प्यारा है, देखिएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट है पढ़ा चुके हैं हम पूरा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी, डेफिनेशन दो बेटा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का, एसिड का, बेस का। सर बताना है क्या ये क्या है? हाँ हाँ, वही तो पूछा मैंने। सर आरएनएस मतलब H H प्लस प्लस डोनर, डोनर होता है। हाँ तो वही तो पूछ रहा था मैं, H प्लस डोनर, डोनर। आरएनएस बेस क्या होता है? H माइनस डोनर, डोनर। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या होती है? प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन इज व्हाट? H प्लस। The only example of proton is what? H बोलो। प्लस। H plus. What is Lewis concept? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जो डेफिशिएंट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, है ना? कैन यू टेल मी एग्जांपल ऑफ फर्स्ट वन? H plus no example. HCl, CH3COH. Proton donor example. Same, because the only example of proton is what? H plus. Example हो गए। और इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर का एग्जांपल बताइए। H3BO3। वेरी गुड, अच्छा एग्जांपल है। BF3 ले सकते हैं, H प्लस ले सकते हैं, H3BO3 ले सकते हैं।
बहुत बढ़िया एग्जांपल। बेस का एग्जांपल बताइए। NaOH, Yes, sir. NH4OH, बट यहाँ पे NH4OH तो नहीं होगा, NH3 हो जाएगा। और किसके कारण NH3 होगा? बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर। इवन OH माइनस itself also what? प्रोटॉन एक्सेप्टर। OH माइनस खुद OH माइनस क्या देगा? OH माइनस एक्सेप्ट व्हाट? प्रोटॉन। समझ गए? यहाँ एग्जांपल क्या लिखे? तो मैं देखो कलर यूज क्यों किया हूँ सेम, बिकॉज दोनों से रिजल्ट क्या आती है? सेम आती है। एनी डाउट? No, sir. इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? Same. सेम। रिजल्ट सेम। ठीक है, कोई डाउट बताओ? No, sir. नो। अब मैं डेफिनेशन लिखूं बहुत ही कंसाइज, इतना सबको आना ही चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? तो ये जो HCl है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगी। इफ दे आर रिएक्टिंग दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो डेफिनेशन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे क्या होगा? NH3 क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। HCl क्या करेंगे? प्रोटॉन डोनेट करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ इसमें बताइए? ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हुआ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे आयनिक में सिर्फ यही जो लिखने वाला हूँ। आयनिक में सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का। फॉर्मेशन ऑफ conjugate acid base pair। फॉर्मेशन ऑफ एसिड बेस conjugate acid base pair, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, conjugate acid base pair पढ़ाया था। what is the difference between the conjugate acid, what is the difference between the species in conjugate acid base pair? Sir, 1H plus कम होता है. 1H प्लस कम या ज्यादा, मतलब डिफरेंस ही 1H प्लस ना, डिफरेंस ऑफ 1H प्लस। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे क्या डिफरेंस बनाऊं? फॉर्मेशन ऑफ Coordinate bond. और Radial bond. वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बताओ, बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों Sir, बनेगा? क्योंकि बस इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा ना। हाँ सर. अब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल लिख लेते हैं। अब है तो बड़ा आसान काम, NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl प्लस वाटर। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन NH3 प्लस HCl गिविंग NH4Cl और NH3 प्लस HCl गिविंग NH4 प्लस Cl माइनस। यही हुआ है ना। NH3 अगर बेस है बेटा, तो बेस इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम HCl, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। Conjugate acid. HCl अगर एसिड है तो HCl से H प्लस निकल गया, जो बना उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट Conjugate बेस। base. ठीक है, इन दोनों को
क्या बोलेंगे बताओ? NH3N NH4 plus are conjugate base. नहीं, conjugate acid base pair. If I talk about यहाँ पे क्या होगा? HCl and Cl minus are conjugate acid base pair. अब कोई conjugate acid है तो acid की तरह ही बिहेव करेगा ना, बताइए. What is conjugate? Conjugate acid will behave like acid. Conjugate base like base. This one क्या लिख सकते हैं? NH3 plus BF3 will form. N के पास क्या है? Lone pair. Lone B के pair. पास क्या है? Vacant orbital. तो N will form what? Coordinate bond with BF3. यहाँ पे क्या है? Lone pair. यहाँ पे Vacant p orbital. vacant p orbital. तो coordinate bond बन गया. एरो का मतलब ही क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये पूरा दिमाग में सेट हुआ? हाँ सर. ये हमेशा ही दिमाग में रहना चाहिए. नाउ NH3 और NH4 प्लस को देख के ही लगता है कि NH3 और NH4 प्लस दोनों पेयर में बोल रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ. तो NH3 और NH4 प्लस को हम लोग बोल देंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. NH3 is a base, NH4 plus is conjugate acid. Conjugate acid itself is what? Acid. इसलिए acid base pair कह देते हैं. Conjugate word क्यों यूज करते हैं? Because it is formed from that particular species. अच्छा, NH4 plus को अगर मैं acid बोल दूं, एग्जाम्पल NH4 plus को अगर मैं एसिड बोल दूं तो NH3 क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस. और सिमिलरली अगर मैं NH3 को बेस बोल दूं तो NH4 प्लस क्या होगा? Conjugate acid. तो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट पार्ट है. ठीक है. नाउ व्हाई दिस टू आर सेम? प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर सेम. प्रोटॉन एक्सेप्ट वही कर पाएगा जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर हो. अब बेस कैन एक्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन. श्रेयस है सेशन में? हाँ सर. पढ़ रहे हैं आप ठीक से क्लास में? हाँ सर. सब पढ़ा हुआ है श्रेयस, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग, जस्ट लाइक रिडॉक्स की बात कर रहे थे. तो बेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. दैट्स व्हाई प्रोटॉन एक्सेप्टर बोलिए या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोलिए, दोनों का मतलब क्या है? सेम. एग्जांपल्स भी हमने क्या लिखा है? सेम लिखा है. कोई डाउट बोलो. No sir. फिर से क्वेश्चन यहाँ दे देता हूँ.
सर वो Which? ऊपर का लिखना है सर। हाँ बेटा, एक मिनट, मैं टाइम दे रहा हूँ। श्रीनल, हाँ सर। आप म्यूट रह के ना हाँ। रिकॉर्डिंग को पॉज कर देना, ओके सर। ठीक है? ये प्लस पॉइंट आई थिंक यही होगा कि अगर आप म्यूट रह के पॉज करेंगे तो आपको तो सुनाई देगा। सबको सुनाई देता है क्या? सुन नहीं देते। सबको सुनाई देता है? हाँ। फिर तो कोई मतलब नहीं, मैं ही कर लूंगा। सर उसने अगर म्यूट रह के रिकॉर्डिंग पॉज किया तो नहीं समझ में। तो वही कह रहा हूँ, सर एक बार ट्राई कर दो। करो ट्राई। देखो ये कितना छोटा सा इम्प्रूवमेंट है, ये होना चाहिए। Which type of acid is S3BO3? S3BO3 का नाम बोरिक लुइस एसिड। एसिड। और लुइस एसिड। नाम लुइस एसिड थोड़ी है, नाम पूछ रहा है बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड। मुझे अपडेट देना सब लोग, तो जो अपडेट देंगे वही मैं अज्यूम करूंगा उन्हीं का चैप्टर कंप्लीट किया। हाइड्रोजन चैप्टर ब्लॉक, हाइड्रोजन चैप्टर जैसे कंप्लीट होती है एनसीईआरटी से, पढ़ के मत बोलना कि मैंने पढ़ लिया है दिशा, बोला कि सर याद भी हो गया है। अरे आधा अधूरा याद होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, 50% याद होगा तो अगले साल तक याद नहीं कर लेंगे। कर लेंगे सर। नेक्स्ट एग्जाम देंगे ना आप लोग, तो आधा अधूरा भी अगर आपने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में याद किया, दोबारा फिर से पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। अब डोंट वरी कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को याद रहता होगा, सब पढ़ते रहते हैं रेगुलरली। आपको दिखाएंगे नहीं वो क्लास में, लेकिन वो पढ़ते रहेंगे। तो जिसका भी हाइड्रोजन चैप्टर हो जाता है फटाक से रिस्पॉन्ड करिए कि सर आई completed my hidden chapter. Complete means not reading, learning part. If I ask you, tell me the preparation method of H2O2. So by this method. ठीक है? यस सर। लास्ट ईयर मतलब इस साल जो एग्जाम देंगे उसमें एक ब्राह्मणी स्टूडेंट है थाने में, उसने हाइड्रोजन चैप्टर पूरा कहानी तो सुना दिया था। बोले ये क्या होगा, तुमको तो मैं याद नहीं लिखा था। बोले पूरा चैप्टर तुम्हें सब्जेक्ट ही, पूरा चैप्टर लाइन तो याद तुमने कर लिया। बोला हाँ सर मुझे पूरा याद हो गया, 2-3 बार पढ़ लिया तो खुद याद हो गया। मुझे कुछ टफ है उसमें? कुछ भी टफ नहीं है सर, बकवास टॉपिक है। नाउ ऑर्थो वर्ड याद होगा आपको, व्हाई व्हेन वी यूज ऑर्थो? वो बेंजीन रिंग के पास एक पोजीशन है और तो। हे प्रभु, और बोरिक एसिड में कहाँ बेंजीन आ गया बच्चा? व्हेन एसिड इज इनऑर्गेनिक की नेमिंग है, ये ऑर्गेनिक नहीं है ना। व्हेन एसिड इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जब पाउडर फॉर्म को लिक्विड बोलोगे, सॉलिड बोलोगे या गैस बोलोगे? सॉलिड। सॉलिड ही बोलोगे। तो बोरिक एसिड यू नो ना, कैरम बोर्ड में डालते हैं, वही बोरिक एसिड होती है। तो पाउडर फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, तो ऑर्थो नाम यूज कर देते हैं। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे ना? इसमें बस उसको क्या बोलते हैं वो लिखना है। हाँ वो एक्सप्लेनेशन लिख देना। स्ट्रक्चर फॉर्मूला से समझ में क्या आ रहा है कि एच दे सकता है, पर क्या वो एच देता है? नहीं। नहीं देता है। तो ये डिस्कशन पूरी कर चुके हैं। तो क्या ये आर्सेनियस एसिड है? क्या ये नहीं। आर्सेनियस एसिड है? नहीं नहीं। सर। क्या ये ब्रोंसेड लॉरी एसिड है? नहीं। नहीं सर। क्या ये लुइस एसिड है? तो डेफिनेटली है। हाँ सर। अच्छा फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एसिड की डेफिनेशन दोनों क्या है? सेम। पर बेस की डेफिनेशन दोनों में क्या है? सेम नहीं होती। नहीं। तो इसीलिए हमने आपको क्या सिखाया आज की जो सबसे बड़ी लर्निंग मैंने बताया आपको कि NH4OH और NH3 दोनों सेम होते हैं। तो NH3 सिर्फ लोगे तो ब्रोंस्टेड लॉरी बेस कहलाएगा। जैसे ही NH3 को वाटर में डाल दीजिए वो क्या बन जाएगा? NH4OH। और NH4OH क्या दे सकता है? OH माइनस। तो जब हम तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, इफ आई डिसॉल्व ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस इन वाटर, इट बिकम्स व्हाट? आर्सेनियस बेस। ब्रोंस्टेड लॉरी बेस को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? आर्सेनियस बेस। आर्सेनियस बेस। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए NH और हमारा पूरा आयनिक कंप्लीट आयनिक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करिए, 99.9999 जितना बोलना है बोल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्वेंट में ही पढ़नी होती है। कुछ कुछ छोटा मोटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट मोर और लेस वी हैव टू स्टडी एक्वस सॉल्यूशंस ओनली एक्वस सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ। व्हाट इज AQ मींस? एक्वस सॉल्यूशन। डिसॉल्व इन वाटर।
सर ये चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आयनिक पूरा पढ़ोगे अगर स्ट्रांगली अच्छे से तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही फॉर्म, जैसे इसमें फॉर्मूले ही फॉर्मूले आएंगे, जैसे केमिकल में फॉर्मूला नहीं था, एक दो फॉर्मूले थे मुश्किल से। आयनिक में केमिकल का ही फंडामेंटल्स हैं पर इनफाइनाइट फॉर्मूलेज हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चैप्टर, रिडॉक्स, कैन से केमिकल इक्विलिब्रियम ले सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स, ये तीनों मिला दीजिए। इक्वेशन एक ही है पर इन सबका बेसिक्स यूज होता है, तो रिडॉक्स आनी ही चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस मतलब रिडॉक्स ही तो करनी है, ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, तो रिडॉक्स करनी है। रिडॉक्स करनी है मतलब आपको एन फैक्टर यूज करनी पड़ेगी, तो आनी चाहिए, जो आती है आपको। दूसरी चीज, उसमें इक्वेशन एक ही आती है जो थर्मोडायनामिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम से डिराइव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन। उसमें ऑक्सीडेशन लिखिए एनोड पे, रिडक्शन लिखिए कैथोड पे, ऐड कीजिए, और एक होता है नर्स्ट इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है, और बना दीजिए इक्वेशन। एक बहुत बड़ा चैप्टर आराम से निपट जाता है। मतलब इलेक्ट्रो के 3 पार्ट है, 1 पार्ट इज हैविंग दिस मेथड। एक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ नहीं करना, एन फैक्टर का खेल है, कुछ नहीं, आधे घंटे में खत्म हो सकती है। लेकिन अगर टफ क्वेश्चंस बनाने हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर टफ क्वेश्चंस बनाने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पूरी आयनिक हम वहां पे डाल सकते हैं। एक एक रिजल्ट जो आयनिक की आने वाली है, एक एक रिजल्ट। ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस देयर शुड बी आयंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, यही हो सकता है। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकते हैं, बट जनरली आयंस यूज होती है। तो आयंस कहाँ से मिलेंगे? इसी चैप्टर से मिलेंगे ना, क्योंकि इसी चैप्टर के नाम में क्या लगा हुआ है? आयनिक लगा हुआ है। तो concentration of ions will be taken from this chapter and make electrochemistry what difficult chapter. If you don't involve, if you really don't involve the ionic part in that, then electrochemistry is nothing, useless chapter. Only one, I told you the method, right? Cathode, anode, addition, Nernst equation, खत्म। हम बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं उसमें। तो मतलब 10th में जो पढ़ा था वो इसका बेस भी नहीं है ना 11th का? 10th का 11th का? तो 10th में जो पढ़ा था वो 11th का बेस भी नहीं 11th है में ना? तो 11th 10th 9th 10th कुछ नहीं है। लेकिन आपने जो आईसीएसई में पढ़ी होगी इलेक्ट्रोलिसिस, वो सारे रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज आपने पढ़ा होगा ना PbBr2 का इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, यही सब था उसमें। हाँ सर। तो वो सारे रिएक्शन यूटिलाइज कर लेंगे जो प्रोडक्ट है ना उसके, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर इज देयर। So you should know, first of all, if I solve a problem, I don't know what is the product of electrolysis, we cannot solve the problem. So those reactions which you have studied in 10th, that will be helpful. But I will discuss all the reactions in 10 minutes, I guess. 10 minutes में 15 मिनट में हो गई डिस्कशन, आपकी इलेक्ट्रोलिसिस निपट जाएगी जो आपने 10th में पढ़ा था। बट वो सारे यूजफुल है जो आपने याद किया था, कुछ भी मिस नहीं होगा। प्रोडक्ट जो आपने याद किया था अच्छे से, वो सभी यूज हो जाएंगे इसमें। वो बड़े आराम से मैं खत्म कर लूंगा, बिकॉज रिडॉक्स तो पढ़ा हुआ है ना आपने। इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाई क्या होगा? रिडॉक्स ही तो पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा एनोड पे, रिडक्शन पढ़ा होगा कैथोड पे, वो तुमने पढ़ ही लिया रिडॉक्स में। बस उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में विद सम एग्जांपल्स पढ़ लेना है जो आपने पढ़ा हुआ है। आई विल डिस्कस दैट, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर सॉल्विंग आपने कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ रिएक्शंस याद किए होंगे। उस पर न्यूमेरिकल सॉल्विंग इनफाइनाइट है, मेथड एक ही लगने वाली है। फिर से कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, यहाँ पे सर आप एक्वियस क्या है वो बता रहे थे। देखो, मैं in this example you have to mention the base, conjugate base of acid, or vice versa. If I consider base is Cl minus, what is conjugate acid? HCl. So you have to write all this. Please write, please mention it. HCl का conjugate base क्या होगा? Cl minus. Cl minus का conjugate acid क्या होगा? HCl. H3O plus का conjugate base क्या होगा? H2O. H2O का conjugate acid क्या होगा? H3O plus. अच्छा, H2O conjugate base क्या होगा? OH H-. OH minus का conjugate base क्या होगा? H2O। क्या बोल रहे हो? फिर से यही सब गलती से हम गुस्साते हैं। OH minus का conjugate base बनाना है. If you want to make base, remove H 1H plus. ठीक है ना?
to make, इतना क्यों लिख रहा हूं मैं, to make conjugate base of an acid, क्या करेंगे? Remove H plus 1H 1H plus from acid. To make conjugate acid of a base remove 1H plus from one molecule of acid. To make conjugate acid of a base, add 1H plus one molecule of base. ठीक है, तो सबका कंप्लीट करिए। एक बार आप सेंटर से पूछ लीजिए, आप लोग अभी होगा ही कल से प्रैक्टिकल, पूछ लीजिए। कल से नहीं होगा तो कब से होगा वो बता दीजिए। या आप लोग कंप्लीट करिए बेटा, मैं कंफर्म करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग विल डिसाइड सम क्लास। क्योंकि क्लास तो लगी नहीं है आपसे, आपकी क्लास कल से 10:30 तक ही क्लास है, मतलब 10 o'clock तक की क्लास है, 10:05 तक।
हो गए सारे? बताएंगे क्या लिखना है? क्या होगा यहाँ बताओ? HSO4 माइनस, हेलो, ऑडिबल ऑल ऑफ यू? SO4 2 माइनस तो बताओ, बताने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं ही लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट का बताओ। H2PO4 माइनस, फिर HPO4 HPO4 माइनस, 4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, अगर मैं अपोजिट पूछूं तो PO4 3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? दिस वन। HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? दिस वन। ठीक है ना? ठीक है, अब H3PO3 को बताइए। H2PO3 माइनस, ठीक है, इसका बताइए। HPO3 2 HPO3 माइनस, माइनस 2 माइनस, इसका बताइए। PO3 3 माइनस, 3 माइनस, नेक्स्ट का। H2PO2 माइनस, फिर HPO2 2 माइनस, PO2 3 माइनस। देखिए, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ये प्रूफ मिला अभी। इसमें कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? वाई? H3PO4 से 3H plus can be displaceable. H3PO3 से can be displaced. only 2H plus is displaceable. तो थर्ड हाँ वाला सर, एक फास्फोरस से कनेक्टेड है। तो क्यों गलत कहा आपने? कितनी बार पढ़ाया गया? 2 बार पढ़ाया गया, फिर भी ओनली 1H प्लस डिस्प्लेसेबल। 1H plus. सेल्फ स्टडी इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो, और ये गलत होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा किसी ने कोई गलत नहीं करोगे, किया आप लोगों ने गलत। तो H3PO4 से 3 निकाल सकते थे। अच्छा बताइए, H2PO2 PO4 माइनस से निकाल सकते हैं H प्लस, पर वो अनायन बन चुका है, मतलब सॉल्ट बन जाएगा तभी वो बनेगा। तो H2PO4 माइनस इज व्हाट? एसिडिक अनायन। एसिडिक प्रॉपर्टी भी रहेगी ना? हेलो, हाँ सर, H2PO4 माइनस, इफ यू फोकस ऑन H2PO4 माइनस, देखिए H2PO4 माइनस पे ध्यान दीजिए। H2PO4 माइनस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, H2PO4 माइनस कैन डोनेट प्रोटॉन। बताइए, हाँ सर, H2PO4 minus can give proton H plus HPO4 2 minus H2PO4 minus आपको H3PO4 भी बना सकता है। यहाँ पे क्या किया उसने? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो H2PO4 minus is acting here what? proton donor, And H2PO4 minus also acting as what? proton acceptor. प्रोटॉन एक्सेप्टर। ऐसे अनायन को हम लोग कहते हैं एम्फीप्रोटिक अनायन। इसको मैं डिटेल्स में कराऊंगा। एम्फीप्रोटिक anion. What is amphiprotic anion? Proton donor as well as proton acceptor. आज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कल के प्रैक्टिकल का। हमें लगा कि आपका लेट स्टार्ट होगा, तो पूछ लेते हैं। लेट स्टार्ट होगा तो कल हमारे 10:30 तक की क्लास थी, 10 तक की क्लास थी, उसके बाद अब क्लास ले लेते हैं। पर यहाँ तक डन, क्लियर है? तो इसमें कौन एम्फीप्रोटिक अनायन नहीं है, या कौन कौन एम्फीप्रोटिक अनायन है, उसका एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल बताइए? H2PO, HSO4 minus, वेरी गुड, ठीक है। HO तो ठीक है, उसको H2SO4 इज अ स्पेशल कैटेगरी को फिलहाल रखते हैं, जो हमने अभी किया अभी 10। फिर H2PO3 माइनस HPO3 minus, वो कैसे होगा? सर नहीं होगा। H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस भी कैसे होगा?
H2PO2 माइनस क्या दे पाएगा इलेक्ट्रॉन? नहीं सर, नहीं होगा। फिर गलती कर रहे हैं। HS minus can give this H2CO3 minus carbonic acid. It will form this. It can further gives carbonate ion because opposite तो हम पढ़े ही हैं double titration में। HS minus HCO3 minus, ठीक है, इतनी ही रखते हैं, इतना रिवाइज करिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं हमने, तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल था, क्लास सफिशिएंट थी। नेक्स्ट क्लास में थोड़े सॉल्विंग पे जाएंगे और फिर सॉल्विंग ही चलता रहेगा, ठीक है? हाँ सर। ठीक, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।